देखिए, जैसा कि पिछली क्लास में हम संबंध और फलन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें संबंध के बारे में सीख चुके थे कि किस प्रकार से संबंध निकालते हैं, और फर्स्ट ए वाली एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर चुके थे। अब जो आगे वाला हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत ज्ञात करना। तो यहाँ पर समझेंगे संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत। सहप्रांत ज्ञात करना। कोई संबंध दिया जाएगा और उस संबंध में हमें ज्ञात करना है कि प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा और सहप्रांत क्या होगा। जैसे हमने मान लिया, जैसे माना दो समुच्चय हैं ए और बी, माना दो समुच्चय ए तथा बी हैं। ओके, ए में हमने मान लिया कि ए समुच्चय के जो अवयव हैं इस प्रकार से हैं 1 2 3 4, और बी के हमने मान लिए, ए मान लिए 2 3 4 5 ए है। अब इसमें जो संबंध है वो ए से किस में है, ए से बी में संबंध है। ए से किस में है, बी में संबंध है, यानी कि जो आर का मान आएगा वो बिलोंग करेगा किससे, ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी से बिलोंग करेगा, और जो संबंध दिया गया है हमने मान लिया कि इस प्रकार का संबंध है कि x बराबर है y। तो r का मान कैसा निकल के आएगा, इनका क्रॉस निकालना पड़ेगा जैसा कि पिछली क्लास में बताया गया था, और फिर उनमें से छांटने होंगे क्रमित युग्म जिसमें क्या हो, x का मान और y का मान दोनों में समान हो। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो उसमें मिलेगा 2,2, इसके बाद मिलेगा यहाँ पर 3,3 और मिलेगा 4,4। ये मिल जाएगा। कोई डाउट इतने में? या इस प्रकार से ले लो, मान लो संबंध दूसरा ले लिया जाए, मान लो ये नहीं लेना हमें x बराबर y, हम इस प्रकार का ले लें कि x छोटा है y से। ठीक है, और जब x छोटा y से लेंगे तो इसमें क्या देखेंगे, संबंध देखेंगे किस प्रकार से, इसका क्रॉस निकालेंगे और फिर में देखेंगे कि x का मान छोटा होना चाहिए y से। तो इसमें क्या क्या बन के तैयार हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4 और 1 5 बनेगा। फिर इसके बाद बन जाएगा 2 से, सो 2 3 2 4 2 5। इसके बाद देखेंगे 3 से बनेगा तो 3 4 3 5। इसके बाद 4 से बनेगा तो 4 5। ये संबंध निकल के आएंगे। अब इन्हीं में पूछा जाएगा कि इसका हमें निकालना है क्या, प्रांत निकालना है, फिर निकालना है परिसर और फिर बताना है सहप्रांत। तो पहले पता होना चाहिए कि प्रांत होता आखिरकार क्या है। प्रांत, प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। डोमेन नहीं कह देना, फिर कह दो डोमेन, दो आदमी। क्या है इसमें, डोमेन। डोमेन क्या होता है कि किसी संबंध में कोई संबंध निकल के आएगा या कोई दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमने निकाला ये संबंध ए कहलाया, तो किसी संबंध आर में, किसी संबंध आर में x के मानों के समुच्चय को, x के मानों के समुच्चय को प्रांत कहते हैं। प्रांत कहते हैं। ठीक है, किसी संबंध में, किसी संबंध R में x के मानों के समुच्चय को क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। जैसे इस संबंध में देख लिया जाए
जैसे ये संबंध दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल के लिए r बराबर दिया गया है कितना 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 5 सॉरी 3 4 3 5 और 4 5। तो हमें निकालना है, इसमें प्रांत बताना है। क्या निकालना है? प्रांत। जो प्रांत आएगा तो एक समुच्चय होगा, और समुच्चय किसका होगा? जैसा लिखा है x के मानों का समुच्चय होगा। और x के मान क्या होते हैं? इसमें पहला वाला होता है x का मान, और दूसरा काय का होता है? y का। जब पहला होता है x का मान, तो ये पहले पहले जो दिए गए सबके मानों का जो समुच्चय निकालेंगे उसी को क्या बोला जाएगा कि वो क्या है? प्रांत है। जैसे एक है, इसमें एक ले लीजिए। अब इसमें भी एक है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो समुच्चय में क्या होता है कि एक संख्या एक ही बार लिखी जाती, तो एक तो लिख गया। इसके बाद इसमें देखिए क्या है, x का मान 2 है तो 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 2 2 है, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 4 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? प्रांत। समझ पा रहे हो? जैसे हमने ले लिया एक और एग्जाम्पल, ये तो इस हिसाब से लिया था। हमने लिया कि r बराबर है 3 4 4 5 और 5 6, इसके बाद है 7 8, ये दिया गया। इसमें कह दिया गया है कि निकालिए प्रांत क्या होगा। तो प्रांत क्या होगा? इसमें जो x के मान हैं, यानी पहले पहले जो मान हैं उनका समुच्चय क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। इसमें पहला क्या है x का मान? 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें, तो ये क्या हो गया? प्रांत हो गया। समझ पा रहा है कि नहीं? तो इतना उतारो पहले। देखिए फिर प्रांत के बाद आता है परिसर। परिसर मतलब होता है रेंज। परिसर यानी रेंज। परिसर क्या होता है? संबंध का परिसर याद करना है। तो किसी संबंध R में, किसी संबंध R में y के मानों के समुच्चय को, y के मानों के समुच्चय को परिसर कहते हैं। परिसर कहते हैं। अच्छे से समझना। जैसे कहा जाए कि r बराबर दिया गया है 2 3 3 4 4 5 8 9 10 11, ये दिया गया। कोई संबंध होगा इस प्रकार का दिया गया है। फिर इनने पूछ लिया कि बता दीजिए परिसर क्या होगा। तो परिसर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या है? y के मानों के समुच्चय को। तो इसमें y का मान क्या होता है? ये वाला होता है, दूसरे नंबर वाला। तो इनका जो समुच्चय बनेगा, तो समुच्चय को तो लिखते हैं किसमें? मझली ब्रैकेट में, यानी कर्ली ब्रैकेट में। तो इसमें देखिए y का मान कितना है? 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 9, इसमें 11। तो ये जो समुच्चय बना है इसी को क्या बोल दिया जाएगा? परिसर है। कोई डाउट? प्रांत जब निकालते हैं तो प्रांत होता है x के मानों का समुच्चय, और परिसर होता है y के मानों का समुच्चय। समझ पा रहे हो? फिर इसके बाद आता है सहप्रांत। सहप्रांत, कोडोमेन। सहप्रांत क्या होता है? जो यहाँ पर जो होता है, जब हम दो समुच्चयों में क्या निकालेंगे? कृमित युग्म, और कृमित युग्म से हम संबंध निकालेंगे। और जो दो समुच्चयों में क्या किया जाता है? समुच्चय में जो संबंध ज्ञात किया जाता है, तो उसमें दूसरे समुच्चय को ही क्या कहते हैं? सहप्रांत कहते हैं। अर्थात जिन दो समुच्चयों में
संबंध ज्ञात किया जाता है तो दूसरे वाले समुच्चय को सहप्रांत कहते हैं। दूसरे वाले समुच्चय को सहप्रांत कहते हैं। जैसे कहा गया है कि जो संबंध है ए टू बी में, किसमें, ए टू बी में जो संबंध दिया गया है वो मान लीजिए संबंध इस प्रकार से है 1 2 2 3 3 4, ये संबंध दिया गया है। किससे किस में है, ए से बी में। तो यहाँ पर जो सहप्रांत होगा वो सहप्रांत क्या होगा, सहप्रांत होगा समुच्चय बी। किस में निकाला गया, ए से बी में। अगर बी से ए में निकाला गया होता तो सहप्रांत क्या कहलाता, ए कहलाता। लेकिन यहाँ कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी में निकाला गया है, तो जो दूसरा समुच्चय क्या कहलाएगा, बी। और जब बी दूसरा समुच्चय कहलाएगा तो सहप्रांत भी क्या हो जाएगा, समुच्चय बी। समझ पा रहा हो। समुच्चय बी में कोई अवयव दिए जाते, क्वेश्चन बनेगा जैसे इस प्रकार से, यदि ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 3 4 5 6, इनमें संबंध दिया गया है आर बराबर, एक संबंध दिया गया है 3 3 4 4, ये संबंध दिया गया है। तो हमें निकालना है इसमें क्या, सहप्रांत। तो सहप्रांत देखेंगे, संबंध जो दिया गया है वो ए टू बी में दिया गया है, यानी हम जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उन्हीं में से संबंध वाले जो अवयव आए हैं, किस में से, ए क्रॉस बी में से। तो दूसरा क्या है, समुच्चय बी है ना इधर। तो यहाँ पर जो समुच्चय बी है उसी को क्या कहा जाएगा, सहप्रांत। तो समुच्चय बी के अवयव जो हैं इन सबको क्या बोल दिया जाएगा, ये सहप्रांत है। यानी कि इसके पूरे अवयव लिख दीजिए 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, सहप्रांत। कोई डाउट है इतने में, नहीं है ना, उतारिए जल्दी से। देखिए इसके बाद है प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन नाम से ही पता चल रहा है। प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा से, ठीक है ना। संबंध, संबंध जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं, ज्ञात करते हैं ना संबंध। अब यहाँ पर कोई संबंध दिया जाएगा और उसका हमें प्रतिलोम संबंध ज्ञात करना होगा। तो देखिए क्या होता है कि किसी संबंध आर में, किसी संबंध आर में एक्स और वाई के मानों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संबंध प्रतिलोम संबंध कहलाता है। मतलब क्या हुआ, कोई संबंध दिया जाएगा तो जो संबंध दिया जाता है तो उसमें एक्स और वाई के मान होते हैं। तो जिसमें जो एक्स और वाई के मान होते हैं, बिंदु दिए जाएंगे बिंदु के रूप में, तो उसमें एक्स के मान की जगह वाई का मान रख दो, वाई के मान की जगह एक्स का मान रख दो, तो जो संबंध बनेगा उसी को क्या बोलते हैं, यानी कि प्रतिलोम संबंध बोलेंगे। इसे किससे दर्शाते हैं, इसे आर इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने ले लिया कि R बराबर है 3 4 4 5 5 6 6 7 9 10 ये है, और कह दिया
कि हमें आर इनवर्स निकालना है, तो आर इनवर्स बराबर ज्ञात कीजिए, ये पूछ लिया जाए तो आर इनवर्स बराबर, इसकी परिभाषा से देखिए कि एक्स और वाई के मानों को क्या करना है, परस्पर बदलना है। परस्पर मतलब एक की जगह उसको दूसरे को बैठा दो, दूसरे की जगह पहले वाले को बैठा दो, मतलब सीट को एक्सचेंज करना है। दो व्यक्ति बैठे हों, जैसे कि कह दिया जाए कि दो व्यक्ति हैं तो मैं इनकी जगह बैठा दिया जाए, इनको तुम्हारी जगह बैठा दिया जाए, तो आपस में क्या हो गया, एक्सचेंज कर लिया है। और जब एक्सचेंज कर लिया जाए तो उसी को क्या बोलेंगे, प्रतिलोम हो गया है। और संबंधों में कर रहे हैं तो प्रतिलोम संबंध हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 को आगे पहुँचाएंगे, 3 को पीछे, तो क्या बन जाएगा यहाँ 4, इसमें ऐसे ही करेंगे, इसको पीछे आगे पहुँचाएंगे तो क्या बनेगा 5, इसको 6, 5, इसको 7, 6, इसको 10, 9, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिलोम संबंध। ठीक है, तो इतना करिए जल्दी से, फिर एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं और फर्स्ट बी पर जल्दी से उतार लो इतना सा। तो अब आते हैं प्रश्नावली 1B पर। और प्रश्नावली 1B में जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखना है। निम्नलिखित संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखो। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि जो संबंध दिया गया है किस प्रकार से है कि x + के 1, x + के 5, ये संबंध दिया गया है, जिसमें जो x बिलोंग करता है वो क्या क्या आ सकता है, इसमें आएगा 2, 4, 6, 8, यही है। तो इसमें पहले निकालेंगे हम प्रांत, तो फिर निकालेंगे परिसर। तो प्रांत क्या आएगा, संबंध A है और x के मान A है, समझ पा रहे हैं। तो इसमें देखिएगा प्रांत क्या होता है, x के मानों का समुच्चय। अब A नहीं समझ लीजिएगा कि x का मान A है तो ये वाला हो जाएगा, नहीं, इस संबंध में तो संबंध तो A है, तो पहला वाला ये होगा x का मान और दूसरा वाला ये होगा, तो x का मान तो ये कहलाएगा x + 1, तो x + 1 का जो समुच्चय आएगा यही कहलाएगा प्रांत। अब चूंकि x का मान दिया गया है क्रम से, x का मान क्या क्या है, 2, 4, 6, 8, अब इसमें रखते जाएंगे 2, 4, 6, 8, तो क्रम से बनता जाएगा। पहले रखेंगे 2 इसमें तो कितना हो जाएगा 3, फिर रखेंगे 4 इसमें तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर रखेंगे इसमें 7, 6 तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 9, तो ये हो जाएगा इसका प्रांत। अब ऐसे ही निकालना है इसका क्या, परिसर। तो परिसर में देखिए परिसर क्या होता है, y के मानों का समुच्चय। y का मान क्या है यहाँ पर, x + 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 5 का समुच्चय हो जाएगा। और चूंकि x का जो मान है वो क्या है, 2, 4, 6, 8 है, तो यहाँ पर परिसर जो बनेगा वो हमें क्या करना होगा, x के मान क्रम से रखते जाएंगे, निकलते हैं। x का मान यदि हम 2 रखें तो कितना बनेगा 7, यदि यहाँ पर 4 रख दें तो कितना बनेगा 9, यदि हम यहाँ 6 रख दें तो बनेगा 11, और 8 रख दें तो 13, तो ये बन जाएगा इसका परिसर। एनी डाउट। इसके बाद सेकंड है इसी का, और सेकंड में लिखा हुआ है कि इस प्रकार से दिया गया है a + 1 और b + 2, ये दिया गया है क्या, संबंध, और जिसमें कह रहे हैं, यहाँ लगा है इस प्रकार का, इसमें कह रहे हैं कि जो a की वैल्यू है वो बिलोंग करती है n से, n मतलब होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, जिसमें a का मान तो है किससे छोटा, 5 से छोटा, और b का मान है 6 से छोटा, ये कहा गया है। सो फिर इन्होंने कहा कि बताओ प्रांत क्या हुई है और परिसर क्या हुई है। सो पहले हमें देख लेंगे कि a का मान जो है, चूंकि a का मान 5 से छोटा है तो a का मान क्या क्या हो सकता है ये निकाल लेंगे, और n है क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के हिसाब से आना चाहिए, तो 5 से छोटे लेना है,
तो 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन कौन होती? 1 2 3 4 यही रहती हैं। तो लिख देंगे यहाँ 1 2 3 4। तो ये क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या जो कि क्या है 5 से छोटी हैं। अब निकालना है b का मान, क्योंकि b का मान किससे छोटा है? 6 से। तो b का मान क्या आ जाएगा? 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। समझ पा रहे हो? अब निकालना हमें क्या है? प्रांत। तो इस संबंध में देखिए प्रांत में क्या है? x का मान कहा जाएगा, x का क्या है? a+1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a+1 का जो समुच्चय है उसी को क्या कह देंगे कि वो क्या है? प्रांत है। क्योंकि a का मान क्रम से देखिए 1 2 3 दिया गया है 4, तो एक क्रम से रखिए। पहले 1 रखेंगे एक ही जगह से, कितना बनेगा? 2। फिर रखेंगे 2 से कितना बनेगा? 3। फिर रखेंगे 3 से कितना बनेगा? फिर 4 रखेंगे 100। ये तो होगा प्रांत। कोई डाउट है? फिर इसके बाद निकालना है परिसर। तो इसमें परिसर में देखिए क्या है? b+2। तो अब यहाँ पर b के मान रखते जाइए क्रम से। सो b का मान पहले रखेंगे 1 से कितना बनेगा? यहाँ 3। फिर रखिए 2 से कितना बनेगा? 4। फिर कितना रखना है? 3 से 5 बनेगा। फिर 4 रखिए तो 6 बनेगा, और 5 रखिए तो ये हो जाएगा इसका क्या? इसका परिसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, पहले का ही तीसरा। पहले के तीसरे में लिखा हुआ है कि जो संबंध है -2, 1 और -1, 0 और 0, -1। समझ पा रहे हैं ना? तो ये संबंध दिया गया, तो इसमें क्या लिखना है? प्रांत, और इसमें परिसर। तो प्रांत और परिसर निकाल लोगे ना इसमें? x के मानों के समुच्चय को प्रांत, y के मानों के समुच्चय को परिसर। तो इसका जो आंसर आएगा वो कमेंट में लिख देना है, ठीक है ना? इसके बाद है क्वेश्चन चौथा। क्वेश्चन चौथे में है 1 1 2 1/2 और 3, 1/3। इसके बाद है 4, 1/4। तो इसका जो निकालेंगे प्रांत और इसका निकालेंगे परिसर। तो प्रांत आएगा वो क्या आएगा? देखिएगा, हाँ खड़े हो जाओ, बताओ क्या आएगा? हाँ जल्दी बोलिए। 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि जो x के मान आए, पहले मान आए, उनके समझ को ही बोलेंगे क्या? प्रांत। और जो दूसरे मान आए, जो y के मान आए, उसको क्या बोलेंगे? परिसर। परिसर बोलो क्या आएगा? 1 1/2 1/3 1/4। तो ये हो जाएगा क्या? परिसर। ठीक है, सिट डाउन। तो इस हिसाब से निकाल सकते हैं ना। इसके बाद इसी का है एक 5 वाला क्वेश्चन। 5 वाले में है कि 1 1 2 4, इसके बाद है 3 4, इसके बाद है 4 16 एंड सो ऑन। ये दिया गया है। तो इसका प्रांत और परिसर निकाल के इसका जवाब दीजिए कमेंट में, ठीक है ना? चलो करो तो इतना। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन 2 है, और क्वेश्चन 2 में लिखा क्या है कि नीचे दिए गए संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखिए। जैसा कि पहले वाला क्वेश्चन किया है उसी प्रकार इसको भी करना है। तो इसमें पहला जो पार्ट है उसमें लिखा है संबंध में कि x और y इस प्रकार से हैं कि x 5 का गुणज है और y किसका गुणज है? 7 का गुणज। गुणज का मतलब होता है पहाड़े से, यानी कि जो x का मान आएगा वो किस क्या क्या आ सकता है? 5 के टेबल में 5 10 15 20 एंड सो ऑन, यही आएगा। और यहाँ पर जो कह रहा है y है, जो y किसका है? 7 का गुणज है। तो क्या क्या आ सकता है? 7 14 21 एंड सो ऑन, ऐसे आगे आ सकता है कि नहीं? फिर इन्हें कहा कि हमें निकालना है क्या? प्रांत। तो प्रांत क्या होगा? x के मानों का समुच्चय होगा कि नहीं? आएगा। और x के मान क्या क्या हैं? देखो 5 10 15 20, 5 10 15 20 एंड सो ऑन। तो ये हो गया प्रांत। और परिसर निकालना है, तो परिसर क्या होगा संबंध में?
y के मान होंगे कि नहीं? y के मान क्या है इसमें? देखिए 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन। तो ये निकल के आ जाएगा इसका परिसर, आसानी से निकाल सकते ना, ठीक है ना। इसके बाद है क्वेश्चन दूसरा इसका, इसमें लिखा है कि x और y इस प्रकार से हैं कि x y बिलोंग्स टू n, यानी कि x और y का जो मान आएगा वो नेचुरल नंबर में से ही आएगा। और एक संबंध दिया गया कि उनका अगर योग करें तो वो कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो पहले तो रिलेशन निकालना होगा हमें। तो ए समझ लो, पहले x का मान नेचुरल नंबर में से आना है, तो x का मान क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे हो सकता है। ऐसे ही y का मान भी हो सकता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, आगे हो सकता है। और चूंकि जो संबंध दिया गया है x रिलेशन y इज सच दैट, कैसा है कि x प्लस y का मान कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। समझ पा रहे हो? अगर यहाँ पर x का मान निकाला जाए तो x बराबर क्या होगा? 5 माइनस के y होगा कि नहीं? तो यहाँ पर हम जो r की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू अपने मन से रखते जाएं तो x की वैल्यू निकल के आती जाएगी। y की वैल्यू यदि हम 1 लें, कितना लें? 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। घटाइए ना इसमें से, तो 4 कोमा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि हम y की वैल्यू 2 लें, इन्हीं में से तो लेना, अगर 2 ले रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, क्या कि हम 5 में से 2 घटाएं तो कितने बचे? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3,2। इसके बाद यदि हम y की वैल्यू कितनी ले रहे हैं? 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। आई कि नहीं आएगी? अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर 4 ले रहे हैं y की वैल्यू, तो x की कितनी आ जाएगी? 1, तो यहाँ पर कितना होगा? 1,4। तो यही बनेगा, इसके अलावा तो और नहीं बन पाएगा। समझ रहे हैं? हमें निकालना है इसका प्रांत, तो प्रांत निकालेंगे तो इस संबंध में से देखेंगे x के मान, और x के मान क्या क्या है इस संबंध में? 4, 3, 2, 1 है कि नहीं? सो ये क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। तो ये तो हो जाएगा अपना प्रांत। इसके बाद निकालना है परिसर, तो परिसर क्या हो जाएगा? y के मान 1, 2, 3, 4 रख दीजिए, 1, 2, 3, 4। तो ये तो हो जाएगा अपना क्या? परिसर। एनी डाउट? इस प्रकार से निकाल सकते हो। ऐसे ही ये क्वेश्चन है तीसरा। क्वेश्चन तीसरे में लिखा है कि एक्स वाई इस प्रकार से है कि x का मान है जो y का 3 गुना है, यानी x बराबर 3y, और x और y जो मान आएंगे वो 7 से कम धन पूर्णांक हैं। अब धन पूर्णांक 7 से नीचे नीचे वाले, तो धन पूर्णांक कौन कौन? 1 से प्रारंभ हो धन पूर्णांक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लिए जाएंगे। यानी कि जो x का मान आएगा वो कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि दोनों का लिखा है कि दोनों 7 से कम धन पूर्णांक है, तो धन भी है और क्या है? 7 से कम भी है। समझ पा रहे? ये लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया। अब हमें रिलेशन दिया गया है कि x रिलेट्स y इज सच दैट कि x का मान है वो कितना है? 3y के बराबर है। समझ पा रहे? तो x का मान किस पे डिपेंड रहेगा? x का मान डिपेंड रहेगा किस पे? y पर। तो हम y का मान रखते जाएंगे तो x का मान निकलते आएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू हम पहले लेंगे 1 ले लें, और 1 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,1। और 3 ये भी देखना है कि x में मिल रहा है कि नहीं है। इसके बाद यदि हम y की वैल्यू 2 लेंगे तो x की कितनी आएगी? 6 आ जाएगी। आएगी कि नहीं? अगर हम y की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो x की कितनी है? 9। तो x की 9 आ रही, लेकिन x में तो है ही नहीं है 9, तो वो वाला नहीं लिया जाएगा ना, तो केवल इतना ही लिया जाएगा। तो ये तो संबंध बन गया। अब आसानी से प्रांत तो निकाल ही सकते हो। प्रांत तो परिसर निकालना तो ऐसे बच्चों का खेल है। समझ पा रहे हैं ना? क्या है? बच्चों का खेल है प्रांत और परिसर निकालना। प्रांत क्या है? यहाँ पर
एक्स के मानों का जो लिखेंगे समुच्चय उसको प्रांत कहेंगे। तो 3 और 6 है इसमें, और परिसर होगा वाई के मान, तो 1 और 2। तो हो गया ना ये बच्चों का खेल, के नहीं समझ पा रहे हैं ना? कर लोगे ना? तो इस प्रकार से करना है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन तीसरा है, क्वेश्चन तीसरे में लिखा है कि मान लीजिए कि ए जो समुच्चय है उसके अवयव दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6, और जो आर संबंध है, आर संबंध किस प्रकार है कि इसमें जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी तो उनमें क्या संबंध है कि जो वाई का मान होगा वो एक्स के मान से एक अधिक होगा। इस द्वारा ये क्या है, ए से ए में एक संबंध परिभाषित करना है पहले तो, और फिर ने कहा कि इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाना है, और फिर कह रहा है कि आर के प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन्हें कहा कि एक संबंध है आर, तो आर को हम ज्ञात करेंगे, और संबंध किससे किस में है, ए से ए में है। और जब संबंध ए से ए में है तो जो क्रमित युग्म आएंगे वो किस में से आएंगे, ए क्रॉस ए में से ही आएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए निकालेंगे तो इनके अवयव तो दिए गए हैं, देखिएगा दिए गए हैं ए का, फिर क्रॉस, फिर ए लिखिए 1 2 3 4 5 6, यही। अब इनके क्रॉस निकालेंगे तो गुणा करना होगा, 1 का होगा इस पूरे में, तो बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। अब यहाँ क्रम से लिखते जाते हैं। इसके बाद 2 से होना है इसमें, तो बनेगा 2 1 2 3 2, यहाँ पर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसके बाद 3 का होगा इसमें, तो बनेगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब इसके बाद होगा 4 का, तो बनेगा कितना, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। इसके बाद 5 का होगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इसके बाद 6 का होगा, 6 1 और 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5 एंड 6 6। तो ये सारे क्रमित योग में निकल के आ गए। अब इन्हीं में इन्हें कहा कि हमें ज्ञात करना है संबंध, और चूंकि जो संबंध में एक्स और वाई इस प्रकार से रिलेशन में है, कैसे कि जो वाई का मान होगा वो क्या होना चाहिए, एक्स के मान से एक अधिक होना चाहिए। तो इसमें जो x और y है वो इस प्रकार से संबंधित है कि y का मान x के मान से क्या है, एक अधिक है। तो हमें ऐसे क्रमित योग में देखना है कि जिनमें अगर इनको इस प्रकार से पक्षांतर किया जाए, देखना तो y माइनस के x बराबर 1 बनेगा। अगर इसको हम इस तरफ लेके आ जाएं तो माइनस का x हो जाएगा। अगर हम y के मान में से x का मान घटाएं तो कितना मिलना चाहिए, हमें 1 मिलना चाहिए। तो ऐसे क्रमित युग्मों को छांटिए इसमें से, यानी कि y है तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे और जिसमें अंतर कितना आ जाए, 1 आ जाए। जैसे पहला है ये, तो इसमें से घटाओ तो 0 बन रहा है, तो नहीं आएगा। इसमें से घटाओ तो ये बन रहा है। अगर 2 में से हम 1 घटा देंगे तो 1 बनेगा, तो ये ले लिया जाएगा। इसके बाद इसमें से घटाइए तो ये आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा। यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ 4 बच रहा है, ये नहीं आएगा। फिर ऐसे ही चले गए। तो यहाँ देखिए इसमें से 1 में से 2 घटाइए तो माइनस के 1 बनेगा, लेकिन हमें चाहिए किसका है, प्लस का 1, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। इसके बाद ये नहीं लिया जाएगा, और 3 में से 2 घटाइए तो बन रहा है 1, एक ही तो चाहिए, तो ये मिल जाएगा। इसी प्रकार इनको देखिएगा तो यहाँ मिलेगा 3,4 मिलेगा, इसके बाद मिलेगा 4,5, इसके बाद मिलेगा 5,6, ये मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इनको उतार लेंगे, कितना है 1,2, इसके बाद है 2,3, इसके बाद 3,4, इसके बाद 4,5
और 5,6। तो ये संबंध में आ गया। अब संबंध में तो ये आ गए हैं, लेकिन इनने पहले क्वेश्चन में और पूछ लिया है कि पहला क्वेश्चन है जो इनने कहा कि इस संबंध का हमें क्या किस में दर्शाना है, तीर आरेख द्वारा दर्शाना है। और तीर आरेख में ये देखेंगे संबंध किस में से किस में है, ए से ए में है। और जब ए से ए में है तो दोनों तरफ हमें क्या निकालना होगा, लिखना होगा इस प्रकार से ए के अवयव ही लिखना होगा। और ए के अवयव कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6। लिखिए 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार इसके हैं 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। अब संबंध देखना है, संबंध का आरेख खींचना हमें। तो संबंध देखिए 1 का किस में है, 2 से। देखो 1,2 लिखा ना, तो 1 का किससे, तो 1 को हम किससे मिलाएंगे, फिर 2 का किससे है, 3 से। सो 2 को किससे मिलाएंगे, इसके बाद 3 का किससे है, 4 से। सो 3 को किससे मिलाएंगे, 4 से। इसके बाद 4 का किससे है, 5 से। 5 का किससे है, ये हो गया आरेख। अब फिर इन्हें कहा है दूसरे पॉइंट में कि हमें निकालना है प्रांत, सहप्रांत और परिसर। तो यहाँ पर हम पहले निकाल लेंगे प्रांत और फिर निकाल लेंगे सहप्रांत और फिर निकाल लेंगे परिसर। तो प्रांत क्या होता है, जो संबंध होता है, संबंध में x के मान के समुच्चय को ही प्रांत कहते हैं। तो इसमें x के मान कौन कौन है, 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर प्रांत क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ओके। अब हमें निकालना है सहप्रांत। सहप्रांत क्या होता है कि जिन दो समुच्चयों में हम क्या निकालते हैं, संबंध निकालते हैं, तो दूसरे वाले समुच्चय को ही क्या कहते हैं, सहप्रांत। अब जैसे कि यहाँ निकाला गया ए से, किस में निकाला गया, ए में ही निकाला गया संबंध, तो जो ए कहलाएगा क्या, ये समुच्चय जो कहलाएगा वो ही क्या होगा, सहप्रांत। और ए के जो अवयव हैं तो ए हैं, लिख दीजिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 हो गया ये सहप्रांत। अब निकालना हमें परिसर। परिसर क्या होता है कि किसी संबंध R में y के मान के समुच्चय को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो इसमें R में, इसमें देखिए y के मान कौन कौन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। तो क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा परिसर। जिस प्रकार से क्वेश्चन कहता जाए उस हिसाब से हम सॉल्व करते चले जाएंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई डाउट इतने में, कर लोगे ना आसानी से, करिए जल्दी से। देखिए जो क्वेश्चन 4 है इधर, इसमें लिखा है मान लीजिए कि ए एक समुच्चय दिया गया है जिसमें लिखे हैं अवयव 1 2 3 4, ऐसे ही कहाँ तक हैं, 14 तक हैं। फिर कह रहे हैं कि R इस प्रकार से है इसमें कि x और y के मान इस प्रकार रखे गए R में कि जो 3x माइनस के y बराबर आना चाहिए, कितना, 0 आना चाहिए। जहाँ पर जो x और y के मान हैं वो बिलोंग करेंगे ए समुच्चय से, यानी कि x का मान भी इसी में से आएगा और y का मान भी इसी में से ही आएगा, ए में से। द्वारा ए से ए का एक संबंध R लिखिए। संबंध किससे किस में लिखना है, ए से ए में ही लिखना है। और जहाँ हमें ए से ए में लिखना है तो ए क्रॉस ए निकालने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। अगर हम ए क्रॉस ए निकालेंगे तो इनके अवयव बनेंगे कितने, 14 गुणा 14 मतलब कि 196, यानी 196 बन जाएंगे। और 196 बनाने में बोर्ड पूरा भर जाएगा। और हो सकता है अगर इस प्रकार का बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो कहो इसमें तुम एक आधा घंटा ऐसे में लगा दो। तो ऐसे थोड़ी ना करना है, इसको किससे करना है, टेक्निक से करना है। कैसे, देखिए इसमें जो R दिया गया है, जो संबंध है x, y में इस प्रकार से है कि जो 3x माइनस के y है वो बराबर है 0। अगर हम इनको उठा के इस तरफ ले जाते हैं तो y बराबर क्या बनता है, 3x बनता है। चूँकि जो x का मान है वो बिलोंग करता है किससे, a से, और a क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14 ये है। इसके बाद जो y का मान भी है बिलोंग कर रहा है, देखिए लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। y का मान भी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये आ जाएंगे। अब ध्यान से हमें ये देखना है कि जो y का मान आएगा इसी में से आएगा और जो x का मान आएगा इसी में से, और संबंध होना चाहिए इसमें y बराबर 3x। तो हम यहाँ पर जो y का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पर। द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, यानी कि जो वैल्यू है x की उसके मान पर वो डिपेंड करेगा y का मान। जैसा हम x का मान लेते जाएंगे वैसे ही y का मान आता जाएगा। सो यहाँ पर हम लेते हैं x बराबर कितना ले लें, पहले सबसे पहले छोटी संख्या है 1, और x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर कितना बनेगा, इसमें रखिए 3 गुणे 1 मतलब कितना 3, और 3 जो है y का मान इसमें से ही आ रहा है। ठीक है, अब x बराबर हम लेंगे 2, क्या लेंगे x बराबर 2 लेंगे तो y का मान कितना आएगा 3 गुणे 2 मतलब 6, 6 इसी में से आ रहा है y में से। अब हम x बराबर लेंगे 3 और x बराबर 3 पर y बराबर कितना बनेगा 3 गुणे 3 मतलब कि 9, इसी में से आ रहा है। इसके बाद x बराबर हम लेंगे इसमें से 4 तो y बराबर कितना बनेगा 3 गुणे 4 मतलब कि 12, इसी में से आ रहा है। अगर हम x बराबर लेंगे 5 तो y बराबर कितना बनेगा 3 गुणे 5 बराबर 15, क्या y का मान 15 इसमें है, नहीं है, तो ये वाला नहीं लिया जाएगा। समझ पाए? तो यहाँ पर जो r की वैल्यू आएगी यानी कि जो संबंध आएगा वो क्या आया 1,3, पहले x की वैल्यू रखते हैं फिर y की, तो 1,3, इसके बाद 2,6, इसके बाद 3,9 और फिर 4,12। कोई डाउट है इतने में? तो इस प्रकार से संबंध निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यहाँ पर हो गया, कह रहा है कि आर लिखना था, आर लिख चुके हैं। अब हमें इसमें निकालना है, प्रांत भी निकालना है, सहप्रांत भी निकालना है और परिसर भी निकालना है। तो यहाँ पर निकालेंगे प्रांत, सहप्रांत और परिसर। तो प्रांत जो आएगा आर में से ही आएगा, तो प्रांत क्या होगा, वैल्यू ऑफ x, x क्या है 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 1 2 3 4 ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा प्रांत का मान 1 2 3 4। अब निकालना है हमें सहप्रांत। तो सहप्रांत यानी कि जिसमें क्या निकाला गया, संबंध निकाला गया, उसका दूसरा वाला समुच्चय क्या कहलाता है, सहप्रांत। और यहाँ पर संबंध देखिए ए से काय में निकालना है, ए में ही, तो एक दूसरा ए ही है, तो ए के ही अवयवों को क्या कहा जाएगा, सहप्रांत। और ए के अवयव क्या है, ए वाले हैं सभी। कौन कौन, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही कहाँ तक 14 तक। ओके, अब निकालना है परिसर। अब आती है परिसर की बारी। तो परिसर इसमें देखिए वैल्यू ऑफ y, यानी कि y के जो मान हैं उनका समुच्चय। तो यहाँ पर 3 6 9 12, तो क्या बन जाएगा यहाँ 3 6 9 12, इस प्रकार से परिसर आ जाएगा। एनी डाउट? तो करिए इसको जल्दी से। देखिए इधर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में लिखा हुआ है कि r यानी कि एक संबंध कहा जाएगा। और संबंध किस प्रकार से है कि पहला x और दूसरा इसमें जो पद है x प्लस के 5, इस प्रकार है कि जो x का मान है वो बिलोंग करता है किससे, 0 1 2 3 4 5, यानी कि x का मान इनमें से आएगा। सो इनने पूछा है कि r के हमें प्रांत भी निकालना है और परिसर भी निकालना है। तो चूंकि यहाँ पर जो दिया है r बराबर x, x प्लस के 5, ये तो हो गया संबंध। अब जो यहाँ पर हम निकालेंगे प्रांत, तो जो प्रांत होता है वो क्या होगा, पहले वाले
पद का मान मतलब x के मानों का समुच्चय होता है। तो यहाँ पर x की जगह पर x ही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के मान। तो यहाँ पर x का जो मान है, x का मान किससे बिलोंग करता है, इससे। तो लिखिए 0 1 2 3 4 5, ये तो हो गया प्रांत। अब निकालना हमें परिसर, ठीक है। और जो परिसर आना है वो परिसर क्या आएगा, ये वाला रहेगा इसका मान। तो क्या लिखेंगे, x + 5 के मान। कोई डाउट इतने में, x + 5 है क्योंकि जो दूसरा वाला पद यानी y का जो मान होता है उन्हीं को तो बोलते हैं परिसर। तो y के मान की जगह यहाँ x + 5 लिखा हुआ। तो x के मान हम क्रम से रखते जाएंगे, 0 1 2 ये वाले रखते जाएंगे। तो यदि हम पहले इसमें 0 रखेंगे तो कितना बनेगा, 0 + 5 मतलब कि 5। फिर हम 1 रखेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर 6, फिर 2 रखेंगे तो 7, फिर 3 रखेंगे तो 8, और फिर 4 रखेंगे तो 9, फिर 5 रखेंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा, परिसर। बस इतना सा ही पूछा गया है। तो इसका हमने प्रांत भी निकाल लिया है और परिसर भी निकाल लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि निम्न आकृति में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। जो निम्न आकृति है जो क्या करती है, उसमें P से Q में एक संबंध है जो कि यहाँ से दिख रहा है। तो कह रहे हैं इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में दर्शाना है और रोस्टर रूप में भी दर्शाना है। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है यही समुच्चय निर्माण रूप होता है। और रोस्टर विधि क्या होती है, रोस्टर में जैसे कि ये लिखे हुए हैं सीधे सीधे अंक लिखे होते हैं तो वो होता है रोस्टर, ठीक है। अगर कोई संबंध x और y में संबंध करके लिखा जाए तो वो होती है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि, उसी को बोलते हैं। और ये रोस्टर है, रूप है। रोस्टर विधि किसे, रोस्टर या तालिका विधि जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है, इस प्रकार के लिखे जाते हैं पूरी संख्या। तो यहाँ पर हम पहले दर्शाएंगे समुच्चय निर्माण रूप में किसका मान निकालना है, हमें r का मान निकालना है। तो r बराबर क्या होगा कि x और y के मान इस प्रकार से होंगे। अब यहाँ पर देखिए इससे इसमें संबंध है ना, तो जे काय के मान होगा x के और जे काय के होगा y के। तो इनमें देखो क्या संबंध देखने को मिल रहा है कि जो 5 लिखा हुआ है और 3 है, तो इनमें कछु ना कछु संबंध हुई है। क्या है कि जो x का मान है, जो y के मान, जो y को मान है, इनको हमें जब बराबर बनाना है तो हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। मतलब कि x का मान जो है y के मान से 2 अधिक है। सब में देखो अच्छा ऐसे ही मिल रहा है। इसमें देखो 6 में अगर हम क्या कर रहे हैं, 4 में यदि हम y के मान में 4 में 2 जोड़ रहे हैं तो x का मान 6 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे इसमें जोड़िए 207 प्राप्त हो जाएगा। तो ये सही संबंध बैठ रहा है, यानी कि जो x का मान है वो y + के 2 के बराबर है। कोई डाउट इतने में। और चूंकि जो x का जो मान है, x का जो मान है वो बिलोंग करेगा किससे, 5 6 7, इतना ही लिखेंगे। क्या होगा, 5 6 7, 5 6 7। और यहाँ पर जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, y की वैल्यू इससे बिलोंग करेगी 3 4 5। तो ये तो होगी समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिख गया है, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार से संबंध दिए जाते हैं हमें निकालना होता है क्वेश्चनों में, तो वो सभी किस रूप में दिए जाते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में। ओके, इसके बाद हमें निकालना है रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में निकालेंगे, r का ही मान निकालना है। तो रोस्टर रूप में मतलब सीधा सीधा तालिका के रूप में। 5 का संबंध किसके साथ है, 3 का तो 5 3, 6 का किसके साथ में है, 4 तो 6 4, 7 का किसके साथ में है, 5 तो 7 तो ये तो हो जाती है क्या, रोस्टर रूप में। कोई डाउट इतने। अब फिर इनने कह दी, क्या कह दी, इनने कही कि प्रांत भी निकाल दो जाके और परिसर भी निकाल दो। तो यहाँ पर प्रांत निकालेंगे तो प्रांत किस में से आता है,
आर में से ही आता है और आर में एक्स के मान होते हैं। तो यहाँ पर एक्स के मान क्या है 5 6 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 6 7। और हमें निकालना फिर परिसर, तो परिसर निकालेंगे तो परिसर क्या होते हैं y के मानों का समुच्चय। तो y के मान क्या है इसमें 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 3 4 5। ठीक है, कोई डाउट है इतने में तो करिए जल्दी से इनको। देखिए क्वेश्चन 7 है, इसमें लिखा है कि यदि r बिलोंग्स टू n क्रॉस n, यानी कि जो r का मान आएगा n क्रॉस n में से ही आएगा, और जो r का मान जो दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है। तो इसमें कहा गया r इनवर्स ज्ञात करिए। तो चूंकि जो दिया है r बराबर क्या है 2, 3, 3, 4, 4, 5 और 5, 6, तो हमें निकालना है क्या आर इनवर्स। आर इनवर्स मतलब होता है प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन। और इनवर्स रिलेशन निकालेंगे तो x का मान y की जगह पर रख देते हैं, y का मान x की जगह पर रख देते हैं। तो यहाँ क्या बन के तैयार हो जाएगा 3, 2, ऐसे इनमें करेंगे 4, 3, ऐसे यहाँ 5, 4, ऐसे यहाँ 6, 5। ठीक है, तो यहाँ पर आर इनवर्स की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1 भी ख़त्म होती है। तो इसके बाद अगली क्लास में अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगले टॉपिक जो है संबंध के प्रकार हैं, उस संबंध के प्रकार में भली भांति चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो इतना इसको करिएगा।